Welcome to school.com English classes. We are studying the 100 dresses first. This is the fifth chapter from first flight of class 10th. इसमें हमने आपको बता रखा था कि ये जो पॉलिश पीपल हैं ये किस तरीके से यहाँ अमेरिका में आए हुए हैं, और जब इनका सपोज़ अगर आप किसी दूसरी कंट्री से किसी कंट्री में जाया करते हैं तो कुछ ना कुछ आपका जो कल्चर रहा होगा उसी कल्चर के अकॉर्डिंग आपकी लिविंग स्टैंडर्ड होगा, लिविंग स्टाइल होगी आपकी, या फिर जो आपके नेम्स और पहनने ओढ़ने का सब कुछ तरीका जो होता है वो सारा कुछ होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग जो वोंडा थी वो भी थोड़ा सा अजीब सी लड़की थी अकॉर्डिंग टू ऑल दिस पर्सन्स। तो ये वोंडा पैट्रॉन्स की कहीं ना कहीं इसका नाम जो था वही थोड़ा सा अजीब लगता था और सभी लोगों की अपेक्षा जो वहाँ पर अमेरिका में थे। तो इसके साथ ऐसा हो रहा था कि कहीं ना कहीं इसे जो डिस्क्रिमिनेशन था वो फेस करना पड़ रहा था। तो ये हमने आपको स्टोरी बताई थी कि किस तरीके से ये लोग जो हैं वो 1608 में यहाँ पे आना शुरू हुए थे अमेरिका में, और 2000 तक इनकी जो संख्या थी 6,67,414 हो चुकी थी वहाँ पर। और ये जो पोलिश स्पीकिंग पीपल थे इनके बारे में भी हमने आपको बता रखा था। आगे जो वंडा पैट्रॉन्स की है उसके बारे में बताया था कि वो एक ऐसी लड़की है जो थोड़ी सी कम बोलने वाली, बहुत ज़्यादा शोर शराबा ना करने वाली, लेकिन वो बैठती एक ऐसी जगह पर आकर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा करने वाले बच्चे बैठा करते हैं, बहुत ज़्यादा गंदे कॉर्नर में। तो मोस्ट ऑफ स्कवलिंग ऑफ फीट, लेकिन वो ऐसा नहीं किया करती थी, किसी भी तरीके की कोई आवाज़ नहीं करती थी, जबकि जिस जगह पे वो बैठा करती थी वहाँ से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आया करती थी। तो ये जो है थोड़ा सा अलग तरीके की लड़की है, बहुत ज़्यादा अच्छी होने के बावजूद भी कुछ ऐसे बच्चों की ऐसी जगह चूज़ कर ली है उसने जहाँ पर बैठकर वो उन सारे बच्चों की कैटेगरी में शामिल कर लिया है अपने आप को जो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ टाइप के हैं। लेकिन उसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि वो उस गंदी भद्दी सी जगह पर इसलिए बैठा करती थी क्योंकि जिस जगह बोगिन साइड से वो आया करती थी वो थोड़ा सा गंदा प्लेस होगा, शायद कीचड़ वगैरह में से निकल के आती हो, उसके पैरों में जो कीचड़ जम जाता था, अगर वो साफ जगह पे बैठती तो वो स्पेशली सो होता। तो वहाँ पर बैठने से उसे कोई शायद आसानी से ऑब्ज़र्व नहीं कर पाता होगा, इसलिए वो प्लेस चूज़ करती है। तो इसकी कोई फ्रेंड वगैरह नहीं है ख़ास अपनी क्लास में, वहाँ पर वो अकेली ही आया करती है, अकेली ही बैठती है बेचारी। ये जो कभी कभार अगर एब्सेंट भी हो जाती है तो ज़्यादातर लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया करते हैं, कारण उसका कि कोई उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, पर्टिकुलर क्यों उसमें इतना ध्यान दे। ये पैगी और मैडी ये कहीं ना कहीं उसकी फ्रेंड या क्रिटिसाइज़ करने वाले पर्सन या कुछ भी कह सकते हो, जब कभी उसका ध्यान रख लिया करते थे, उसे साथ ले लिया करते थे, और वो भी केवल किस पर्पज़ से, उसके साथ मौज मस्ती करने के पर्पज़ से। तो देन यहाँ से हम आगे बताएंगे आपको। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर, वो केवल उसके साथ बस मौज मस्ती करने के पर्पज़ से ही उसका इंतज़ार किया करते थे। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, अगले दिन क्या था, ट्यूसडे, द वांडा वॉज नॉट इन स्कूल, वांडा जो थी वो स्कूल में नहीं थी आइदर, एंड नोबडी नोटिस द एब्सेंस अगेन, और दोबारा से उसकी जो मंडे को नहीं आई, ट्यूसडे को भी नहीं आई, किसी ने भी उसकी जो अनुपस्थिति थी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। But on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. अब क्या है, वेंसडे की बात आ गई। पैगी और मैडी जो थी वो सामने वाली डेस्क पर बैठती होंगी। ये वो बच्चे थे जो अच्छे नंबर लेकर आया करते थे। हु डिडंट टेक इन अ होल लॉट ऑफ मड, जो कि इनका रास्ता भी ऐसा था कि मिट्टी विट्टी वैसे होकर नहीं आया करते थे, वही साफ सुथरी जगह से आते होंगे, अच्छे घरों में रहते होंगे, तो ये आगे बैठ जाते होंगे, क्योंकि अगर इनके पैरों में मिट्टी लगी होती तो इन्हें भी पीछे ही बैठना पड़ता, अगर नहीं तो फिर सब जगह शो हो जाता कि ये गंदगी किसने की। डिड नोटिस दैट वांडा वाजंट देयर, तब वो क्या है कि इन्होंने भी नोटिस नहीं कर पाया कि भाई वांडा नहीं आई है। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, पैगी जो थी वो इस स्कूल की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय लड़की थी, सभी इसे जानते थे। सी वॉज प्रिटी, बहुत सुंदर थी। सी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स, उसके पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे। एंड हर हेयर वॉज कर्ली, उसके जो घुंघराले बाल थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मैडी जो थी वो उसकी सबसे अच्छी मित्र थी। The reason Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. वो पैगी और मैडी कभी कभार उसकी एब्सेंस को केवल इसलिए अनुभव कर लिया करती है क्योंकि वो जो थी उसे लेट कर दिया, इन दोनों को लेट करा दिया करती थी। दे हैड वेटेड फॉर वांडा, क्या हुआ,
वो उसका इंतज़ार करने लगे कि अब आ रही होगी, वंडा अब आ रही होगी, चलो उसे साथ ही लेकर चलते हैं, थोड़ा 3 लोग हो जाएंगे, अच्छे से मौज मस्ती हो जाएगी, बातचीत करते हुए चलेंगे, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाया करते थे वो। टू हैव सम फन विद हर, क्योंकि वो उससे थोड़ा मौज मस्ती कर लिया करते थे, मजाक कर लिया करते थे। एंड शी जस्ट हैडंट कम, और वो जो थी आई नहीं। बहुत देर इंतजार करते रहे ये लोग और वो नहीं आई। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रॉन्स्की टू हैव फन विद हर, जैसा कि हमने आपको बताया, वो बहुधा उनका इंतजार किया करते थे। किसका? वांडा पेट्रॉन्स्की का। कौन करता था? पैगी और मैडी दोनों, ताकि उसके साथ मौज मस्ती की जाए। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनका आप आंसर फाइंड आउट करेंगे, एक बार देख लेते हैं। वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड वाई, तो ये आप आसानी से बता सकते हो। अभी हमने आपको बताया है कि वांडा कहाँ पर आकर बैठा करती थी क्लास में और क्यों बैठा करती थी, तो दोनों ही रीज़न हमने आपको बता रखे हैं। क्योंकि वो कीचड़ वाला आपको इशू बताना है, और दूसरा उसका कोई खास फ्रेंड भी नहीं था, इस वजह से। तो कहाँ पे बैठती? वेयर डज वांडा लिव, वांडा कहाँ पर रहा करती थी, तो ये आपको प्रॉपर बताना है। लास्ट नेक्स्ट जो मतलब सेकंड सीट थी, तो उसके बारे में भी फर्स्ट वाले में बताना है। वेयर डज वांडा लिव, वांडा कहाँ रहती थी? वोगिन साइड्स, वो जगह का नाम बता देना है। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डू यू थिंक इट इज़, तो किस तरीके का स्थान है। आपको समझ आ ही गया होगा कि वो इतनी गंदगी में से निकल के आया करती थी, तो कितना अच्छा होगा। When and why do Peggy and Maddie notice Wanda's absence, जब भी उन्हें मौज मस्ती का मूड हुआ करता था वांडा की एब्सेंस को, तभी वो देखा करते थे। What do you think to have fun with her means, आप क्या सोचते हो उसके साथ वो मौज मस्ती करने से मतलब to have fun with her से मतलब क्या है? उसका मजाक उड़ाते होंगे, उसका नाम का मजाक उड़ाते हों, या हो सकता है कि उसके घर के बारे में पूछते हों। बहुत सारी बातें, कैसे क्या है थोड़ा सा आगे से भी आपको पता चल जाएगा। वांडा पेट्रॉन्स्की है ना, ये जैसे कि नाम के बाद ही फुल स्टॉप लगा दिया है। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट, तो ये जो नाम है ना थोड़ा सा इन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी लगा, इसकी वजह से इस तरीके से इसे कॉल किया जा रहा है। तो इस तरीके के नाम जो थे वो क्लास में रेयर ही थे, किसी के भी नहीं थे। दे हैड नेम्स इजी टू से लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन, इस तरीके के नाम हुआ करते थे उस क्लास में, आराम से जिन्हें कॉल किया जा सके। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, एक लड़का था जिसका थोड़ा सा अजीब सा नाम था, और क्या था वो? बाउंस उसका नाम के साथ जुड़ा हुआ था, विली बाउंस, ये थोड़ा अजीब लगता था। एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, लोग मानते थे कि ये थोड़ा अजीब नाम है, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पैट्रॉन्स की वॉज, बट इतना ज़्यादा फनी नहीं था वो जितना कि पैट्रॉन्स की थोड़ा सा और ज़्यादा फनी लगता था। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, उसका कोई मित्र नहीं था वांडा का। सी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वो अकेली आया करती थी और अकेली ही जाया करती थी। शी ऑलवेज बोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस, वो जो थी भद्दी सी नीले कलर की ड्रेस पहना करती थी। दैट डिडंट हैंग राइट, जो कि उसके ऊपर फिट भी नहीं आती थी, वो फिट भी नहीं बनती थी उसकी बॉडी पर। इट वॉज क्लीन, थी तो साफ, बट इट लुक एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, लेकिन ऐसा लगता था कि इसके ऊपर कभी प्रेस नहीं की जाती हो। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया उसका कोई मित्र नहीं था। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन बहुत सारे लोग जो थे उससे बात जरूर किया करते थे। समटाइम्स, कभी कभार, दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, वो जो थे उसको स्कूल के यार्ड में आकर घेर लिया करते थे। एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉपस्कॉच ऑन द वॉन हार्ड ग्राउंड, तो जो खुरदरी सी भूमि थी, ज़मीन थी, वहाँ पे यार्ड में, स्कूल के यार्ड में जो लड़कियाँ कुछ खेल रही होती थी, हॉपस्कॉच नाम का गेम। ये क्या होता है? चिल्ड्रन हॉप, भाई लंगड़ी वगैरह यहाँ पे आप कहते हो, वैसा ही कुछ। तो हॉपस्कॉच खेल रही होती थी, तो उस टाइम पे ये देखने लगती थी, तो बहुत सारी लड़कियां आकर इसे घेर लिया करती थी चारों तरफ से। वांडा, पैगी वुड से, पैगी कहा करती थी वांडा इन अ मोस्ट कर्टस मैनर, बड़े ही प्यार से, बहुत, वांडा एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन, बिल्कुल उस तरीके से जैसे कि वो अपनी टीचर से बात कर रही हो, मिस मैसन से। वांडा, शी वुड से गिविंग वन ऑफ अ फ्रेंड्स अ नज, ऐसे मतलब उसका मजाक बनाया करती थी ना, जैसे कि टीचर से बात कर रही है इस तरीके से बोलते हुए, हल्की सी कौनी मारते हुए अपने फ्रेंड को देख देख कैसे क्या कहती है ना। टेल अस हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, बहुत सारी लड़कियों को इकट्ठा करके ना अपने फ्रेंड्स को इकट्ठा कर लिया करती थी, उसके बाद धीरे से कौनी मारते हुए पूछा करती थी, मजाक बनाते हुए उसकी। हाँ वरना तुम क्या बता रही थी, तुम्हारे वो क्लोजेट में कितनी सारी ड्रेसेस लगी हुई हैं, बताना एक बार, फिर बताना, बोलना कितनी लगी हुई हैं, बच्चे इसी तरीके से तो बात किया करते हैं।
तो अब वो बेचारी उसकी मजाक बनाया करती थी। और वंडा भी कह दिया करती थी, वंडा वुड से 100। कितनी लगी हुई हैं? 100, 100। 100 exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. 100! अब भाई चौंक जाते थे जितने भी बच्चे वहाँ पे हुआ करते थे। 100 ड्रेसेस! कुछ जो थे उन पे तो विश्वास ही नहीं हो, मतलब उस बात पे कुछ लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता था। एकदम इस तरीके का भाव उनके चेहरे पर आ जाता। 100 ड्रेसेस, मतलब इतनी सारी ड्रेसेस हैं, क्योंकि वो जो उसे पहने देखते थे ना, वो सिंगल ही थी, तो इस तरीके से वो चौंक जाया करते थे कि अगर इतनी सारी ड्रेसेस हैं इसके पास, तो ये सिंगल क्यों पहन के आती है, एक ही जैसी क्यों पहन के आती है। इनक्रेडुलसली का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को, किसी चीज़ में विश्वास करने की अनिच्छा जाहिर करना, मतलब विश्वास ना हो आपको आसानी से। एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच, और वो जो लंगड़ी वगैरह खेल रहे होते, जो खेल खेल रहे होते थे, छोटी लड़कियां एकदम ये सुनकर चौंक कर रुक जाया करती थीं। और ये सारे के सारे लोग जो हैं ऐसे चेहरे बना के देखा करते थे जैसे कि इन्हें इस चीज़ पर विश्वास ही नहीं हो रहा। या 100, है ना, क्या कहते थे? 100 ऑल लाइंड अप, वन सेड वंडा। वंडा कहा करती थी कि 100 ड्रेसेस हैं मेरे पास, और सारी की सारी लाइन में लगी हुई हैं। देन हर थिन लिप्स ड्यू टुगेदर इन साइलेंस, फिर उसके जो पतले पतले होंठ थे वो चुपचाप शांत हो जाया करते थे, कुछ नहीं बोलती थी। इसका मतलब व्हाट आर दे लाइक ऑल सिल्क आई वेट सैड पैगी, तो वो किसकी तरह लगते हैं, कुछ मतलब उन्हीं में से पूछ लिया करती थी कैसी कैसी ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास, इतनी सारी हैं तो किस किस तरीके की हैं। तो पैगी एकदम बीच में ही बोल पड़ती थी, देखो मैं शर्त लगा के बोल सकती हूँ, इसके पास जितनी भी हैं ना सारी की सारी सिल्क की बनी हुई हैं, मैं शर्त लगा सकती हूँ इस चीज़ की। या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, और फिर वो भी कह दिया करती थी हाँ ये सारी की सारी जो है ना सिल्क की बनी हुई हैं और सभी रंग बिरंगी हैं। वेलवेट टू, कुछ उसमें वेलवेट की भी हैं, कपड़े के प्रकार। यह वेलवेट टू, हाँ वेलवेट है। 100 ड्रेसेस वंडा वुड रिपीट स्टोलिडली, तो वो जो थी किसी भी तरीके का कोई एक विशेष प्रकार की भावना को प्रदर्शित ना करते हुए, मतलब कोई किसी भी विशिष्ट एक्सप्रेशन को प्रदर्शित ना करते हुए वो वैसे ही बोल दिया करती थी हाँ पूरी की पूरी हैं भाई, उसमें हैं तो हैं, उसमें क्या है, 100 हैं मेरे पास। और वो सारी की सारी कहाँ पे लगी हुई हैं? एक क्लोजेट, अलमारी में टांग रखी हैं। देन दे वुड लेट हर गो, फिर वो जो थे सारे के सारे बच्चे उसे वहाँ से जाने दिया करते थे। एंड देन बिफोर शी वुड गॉन वेरी फार दे कुडंट हेल्प बस्टिंग इनटू श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, और जब वो थोड़ी ही दूर पहुंच पाती थी, मतलब इतनी दूर भी नहीं कि सुन ना पाए, बिल्कुल थोड़े से पास में ही हुआ करती थी, जब वो वहाँ से जाने लगती थी ना तो काफ़ी तेज़ से चीख पड़ते थे एकदम, है ना, और बहुत तेज़ हंसा करते थे दांत फाड़ फाड़ के। 100 ड्रेसेस ऑब्वियसली, कितनी? 100 ड्रेसेस, देखो तो कितनी ड्रेसेस बता रही है। द ओनली ड्रेस वंडा हैड वाज द ब्लू वन शी वो एवरी डे, अब वो सब समझती थी ना लड़कियां कि एक ही ड्रेस है इसके पास जिसे वो रोज पहन कर आया करती है। सो वाई डिड शी से शी हैड 100, तो फिर एक चीज़ समझ नहीं आती, वो ये क्यों कहा करती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। व्हाट अ स्टोरी, क्या कहानी बना रखी है। हाउ मैनी शूज डिड यू से यू हैड? 60 पेयर्स। अच्छा, ये बताना, तुम फिर इतनी ड्रेसेस हैं तो तुम्हारे पास शूज़ कितने हैं, शूज़ बताना। तो बताती थी 60 जोड़ी, 60 पेयर्स, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट, सारी की सारी कहाँ लगे हुए हैं? मेरी अलमारी में। क्राइज ऑफ एग्जैजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, ये जब वो बड़े प्यार से, फिर तो भैया लोगों का विश्वास इसमें बढ़ने लगा ना, मजाक और ज़्यादा बढ़ने लगा। क्राइज ऑफ एग्जैजरेटेड का मतलब होता है अतिशयोक्ति कर देना, किसी चीज़ को हद से ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बताना। पोलाइटनेस उसके प्रति जाहिर होती थी, ग्रीटेड दिस, है ना, तो ये जो है और थोड़ा सम्मान उसके प्रति कहीं ना कहीं, मतलब वो इस तरीके से बात किया करते थे कि जो उनके प्रति, किसके, बोंडा के प्रति जो उनकी पोलाइटनेस थी, उसका अभिवादन करने का तरीका था, वो इतना ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया जाता है। जैसे कि आप भी कभी कभार किया करते हो, क्लास में टीचर आया करते हैं तो कहते हैं वेलकम सर, तो ये जो जिस तरीके से आप, ये एग्जैजरेटेड वे हो गया, क्या हो गया आपका? अतिशयोक्ति कर देना किसी भी तरीके से। आपको कायदे में ये कहना चाहिए गुड मॉर्निंग सर, लेकिन जिस तरीके से लंबा सा गाना गाकर आप कहा करते हो गुड मॉर्निंग सर, तो वो जो होता है एग्जैजरेशन कहलाता है, अतिशयोक्ति कर देते हो, हद कर देते हो किसी भी चीज़ की। तो ये
वोंडा के साथ इतनी ज़्यादा पोलाइटनेस दिखाते थे, इतनी ज़्यादा पोलाइटनेस दिखाते थे। भाई अगर आप अपने बराबर वाले के साथ बहुत ज़्यादा प्यार से बात करोगे, मान लो आपने जो कहा था उस तरीके से, तो ऐसे कहाँ करते हैं आप, तूने जो कहा था, इस तरीके से आप मोस्ट ऑफ द टाइम बात किया करते हो। लेकिन सभी के साथ जो भी फ्रेंड हों आपके, जितनी भी क्लास फेलोज हों, उनके साथ तू करके बात करो, और कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है उसके साथ आप करके बात करो, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जैजरेटेड पोलाइटनेस हो जाएगी। ऑल अलाइक, सभी इसी तरीके से फिर उसके साथ बात किया करते थे। तो ये दूसरा तरीका होता है मजाक बनाने का। ओ नो एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप। तो फिर वो बताया करती है कि भाई जितने भी वहाँ पे हमारे जो शूज़ हैं, जूते वगैरह लगा रखे हैं उसने उस क्लोसेट में, वो सारे के सारे अलग अलग रंगों के हैं, है ना, और सारे के सारे लाइन से लगे हुए हैं, अलमारी में रखे हुए हैं। पैगी हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम, अब क्या है कि एक तरीके का इन्होंने ये खेल बना लिया था अपने, और सारे खेल भूल गए थे, और ये बोंडा के साथ बेचारी को परेशान कर करके खेला करते थे। एंड मैडी हर इनसेवरल फ्रेंड, और फिर जो मैडी थी वो तो इसकी अभिन्न मतलब हमेशा साथ रहने वाली मित्र थी, और ऑलवेज द लास्ट टू लीव, ये जो थे अंत में उसे छोड़कर जाने वाले थे, मतलब सबसे बाद में ये जाया करते। फाइनली वोंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, धीरे धीरे वोंडा जो थी वो बेचारी उस गली से जाया करती। हर हाइज डल, उसकी आंखें जो थी नीरस, मतलब बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहती थी। एंड हर माउथ क्लोज्ड, मुंह बंद रखती थी। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी हैड, वो अपना कंधा उचकाती रहती थोड़ा सा, लेफ्ट वाला, ये थोड़ा सा मजाकिया लगता था। फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और इस तरीके से बेचारी अकेले ही स्कूल के लिए आया जाया करती थी। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, अगर वास्तव में देखा जाए तो इतनी निर्दयी नहीं थी पैगी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, वो क्या थी ना, छोटे बच्चों को गुंडों से बचाती थी, बदमाश लड़के होते हैं ना, उनसे हमेशा बचा के रखा करती थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, और अगर वो किसी भी जानवर के साथ दुर्व्यवहार होते देख लेती थी तो कई घंटों तक रोती रहती थी। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट वोंडा, अगर किसी ने उसे ये बताया होता कि जिस तरीके से तुम वोंडा के साथ बिहेव करती हो वो क्या निर्दयी तरीका नहीं है, क्या वो गलत तरीका नहीं है, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड। क्रूअल, तो फिर वो क्या बहुत ज़्यादा चौंक कर कहा करती थी, क्रूअल वो क्या निर्दयी तरीका है। वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेस, अच्छा तो मैं क्रूअल तरीके से व्यवहार करती हूँ उसके साथ, हैं बताइए। तो मतलब उसके ये कहने का तरीका सही है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, वो क्रूअल नहीं है, मतलब उसके कहने का मतलब ये था कि वो अपनी मजाक खुद ही बनवाती है, वो ये कह कर कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। एनीबडी कुड टेल दैट वाज अ लाई, कोई भी ये समझ के बोल सकता है, भाई जिस तरीके की उसकी स्थिति है ये देखकर कोई भी बता सकता है कि वो झूठ बोलती है। वाई डिड सी वॉन्ट टू लाई, आखिरकार वो झूठ क्यों बोलना चाहती है। एंड सी वॉजन जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, क्या वो एक सीधी सादी या साधारण व्यक्ति नहीं लगती है। एल्स वाई डिड सी हैव अ नेम लाइक दैट, आखिरकार उसका नाम ऐसा क्यों है। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, कोई बात नहीं है, उन्होंने कभी आज तक उसे रुलाया नहीं है। मतलब अगर बात की जाए कि भाई वो इस तरीके से बिहेव करती है, बहुत ज़्यादा क्रूअल है, ये सब कुछ है, तो वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होती थी। कारण उसका ये है कि वो कहती थी कि कहीं ना कहीं वोंडा इस चीज़ के लिए खुद भी जिम्मेदार है, वो ऐसी बातें ही करती है जिसकी वजह से ये बच्चे थोड़ा सा हंसते हैं, मजाक करते हैं उसके साथ, ऐसा सब कुछ करते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है, देखो कितना भी परेशान किया हो, कुछ भी किया हो, उसने आज तक उसको वोंडा को रुलाया नहीं है ना। तो इस चक्कर में वो जो पैगी थी वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि वो क्या है, वो जो है उसके साथ क्रूअल बिहेवियर किया करती है, किसी भी तरीके से गलत है, इस वजह से वो इसे मानने के लिए तैयार नहीं थी। एज फॉर मैडी दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वोंडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हेड्स, तो अगर बात की जाए मैडी को लेकर, तो वो मैडी जो थी इस बिज़नेस से बिल्कुल भी मतलब सहमत नहीं थी। ऑफ आस्किंग वोंडा, प्रतिदिन उससे वोंडा से बेचारी से ये पूछा जाता था, अच्छा अच्छा बताना वोंडा तुम्हारे पास ड्रेसेस कितनी हैं, तुम्हारे पास हेड्स कितने हैं, तुम्हारे पास शूज़ कितने हैं, एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट, ये वो क्या क्या है तुम्हारे पास। शी हैड वॉज बोदरिंग हर, तो वो सोचा करती थी कि ये क्या है, उसे परेशान करने का तरीका है। मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, वो इसलिए समझती थी
वो नहीं चाहती थी कि उसे इस तरीके से परेशान किया जाए। मैडी नहीं चाहती थी वांडा को इस तरीके से परेशान किया जाए, कहीं ना कहीं वो उसे परेशान करता था खुद भी। कारण उसका, क्योंकि वही वाला हिसाब, जिसके पैर ना गई विवाही वो क्या जाने पीर पर आई। जो खुद किसी भी चीज़ से परेशान हो चुका होता है, जो खुद गरीब होता है, वो गरीब की स्थिति को अच्छी तरीके से समझता है, वही इसके साथ हो रहा था। लेकिन पैगी इस स्थिति को कभी नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि उसने इस स्थिति को कभी देखा ही नहीं था। मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, मैडी जो थी वो काफ़ी गरीब थी, खुद भी बेचारी गरीब थी। शी यूजली बोर्स समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स, वो भी किसी के उतरे हुए कपड़े ही पहना करती थी, मतलब सेकेंड हैंड क्लोथ्स जो किसी के दे दिए जाते हैं ना, दान कर दिए जाते हैं, वो वाले बच्चों के उतरे हुए। थैंक गुडनेस, हे भगवान, शी डिडंट लिव ऑन बॉगिन साइड्स, ये अच्छी बात है कि कम से कम वो जो है बॉगिन साइड्स में तो नहीं रहती थी। और हैव अ फनी नेम, और कम से कम उसका कोई मजाकिया नेम तो नहीं था। सॉरी। समटाइम्स when Maggie was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed. कभी कभार ऐसा हो जाया करता था जब पैगी इस तरीके के मजाकिया क्वेश्चंस उससे पूछ रही होती थी वांडा से, तो ये जो मॉकिंग पोलाइट वॉइस में, मतलब मजाकिया ऐसा विनम्र आवाज़ में मजाक करती है ना, तो बहुत ही विनम्र आवाज़ में, तो उस तरीके से मैडी फेल्ट एम्बेरिस्ड, तो मैडी को इस चीज़ से बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुआ करती थी। एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ अ हैंड, और अपने हाथ में मार्बल्स वगैरह कुछ पकड़ी होती थी ना, तो अपनी नज़रें झुकाकर उनकी तरफ ध्यान देने लगती थी, उसकी तरफ देखती नहीं थी, मतलब कहीं ना कहीं उस चीज़ को कोशिश करती थी निगलेक्ट करने की। कुछ बोल भी नहीं सकती थी, उसे रोक भी नहीं सकती थी और देख भी नहीं सकती थी, तो इस तरीके से अपनी नज़रें चुरा लेती थी, उसकी तरफ से बचा लिया करती थी अपने आप को देखने से। रोलिंग दैम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, उन्हें इधर उधर लुढ़काना और खेलना उनसे शुरू कर देती थी, लेकिन कहती कुछ भी नहीं थी। Not that she felt sorry for Wanda. Exactly, she would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dresses game. ऐसा नहीं है कि that she felt sorry for Wanda, उसे बहुत ज़्यादा दुख महसूस होता है वांडा को लेकर, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर वास्तव में कहा जाए तो अगर वो सॉरी उसने वो वाला गेम शुरू नहीं किया होता, कौन सा वाला, ड्रेसेस गेम, पैगी ने, तो शायद उसने इतना ध्यान भी नहीं दिया होता किसकी तरफ को, वांडा की तरफ। वो उसका जो अटेंशन गया है वो केवल इसी गेम की वजह से ही तो गया है, ड्रेसेस गेम जो चल रहा है। What suppose Peggy and all the others started in on her next, तो क्या था कि what suppose Peggy and all others started in on her next, मतलब पैगी ने जैसे शुरुआत की, धीरे धीरे सारे लोग उसकी इस चीज़ के बारे में बात करने लगे, वो ड्रेस गेम सभी लोग खेलना शुरू कर दिए। सी wasn't as poor as Wanda, हाँ थी, मैडी जो थी वो गरीब थी, लेकिन इतनी गरीब नहीं थी जैसे कि वांडा थी परहैप्स, बट शी वॉज पुअर, लेकिन थी तो वो गरीब ही। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस, इतनी तो उसके अंदर समझ थी, इतना सेंस था कि वो ये कम से कम नहीं बोला करती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। बेशक वो उतनी गरीब नहीं थी जितनी कि वांडा थी, लेकिन फिर भी इतनी अमीर भी नहीं थी कि ये बोले कि 100 ड्रेसेस हैं और लोग भरोसा कर लें, तो कम से कम इतनी समझ तो थी उसके अंदर कि ये नहीं बोला करती थी किसके बारे में बात चल रही है, मैडी के बारे में। स्टिल सी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, फिर भी वो इस तरीके का कोई कमेंट करके ये नहीं चाहती थी, ये नहीं सोचती थी कि ये लोग उसके ऊपर भी कमेंट करना शुरू कर दें। कौन से, ये पैगी जैसे लोग। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पैट्रॉन्स, की उसकी इच्छा थी, वो सोचती थी कि ये जो पैगी है वो वांडा का मजाक बनाना बंद कर देगी, ऐसा सोचती ही रहती थी बेचारी, कह नहीं पाती थी उससे। तो ये ओरल कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें से आप देख लीजिए और इनको साथ के साथ सॉल्व करते चलिए। इन वॉट वे वॉज वांडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन, क्या वो तरीके थे, किस तरीके से वांडा अन्य बच्चों से अलग थी। तो ये एक नेम को लेकर, एक 100 ड्रेसेस वाला गेम को लेकर, और ये सारा कुछ पहनती थी एक ही ड्रेस और बताती थी 100, और वो सारा कुछ आप बता सकते हो इसमें। डिड वांडा हैव 100 ड्रेसेस, क्या वाकई में वांडा के पास 100 ड्रेसेस थी, क्या आपको लग रहा है अभी तक की स्टोरी में, अगर नहीं लग रहा है तो आप बताइए क्या कारण है उसका। वाई डू यू थिंक शी सैड शी डिड, तो फिर ऐसा वो क्यों बोला करती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, अभी तक कोई रीज़न शायद आपको ना पता चला हो।
वाई इज मैडी एम्बेरिस्ड बाई द क्वेश्चन पैगी आस्क्ड वांडा। तो मैडी जो थी वो वांडा से जो पैगी क्वेश्चन किया करती थी, उन क्वेश्चंस को सुनकर खुद अपने आप में एम्बेरिस्ड, शर्मिंदा क्यों फील किया करती थी। इज शी ऑल्सो लाइक वांडा, क्या वो भी वांडा की तरह थी, और इज शी डिफरेंट, या फिर वो थोड़ी सी अलग थी। किस तरीके से, क्या वो वांडा की तरह थी तो कैसे। टुडे, अब आगे बढ़ते हैं। इवन दो, आज तक दे हैड बीन लेट टू स्कूल, आज भी वो क्या ना स्कूल के लिए लेट हो गए थे। मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा। चलिए, अच्छी बात है, आज वांडा बेचारी सही टाइम से नहीं आ रही है शायद, या फिर वो लेट हो गए हैं, वांडा पहले निकल चुकी है, तो खुश है इस चीज़ को सोचकर कि कम से कम चलो आज तो उसका मजाक नहीं बनाना पड़ेगा। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडली, उसने जो था अपना अर्थमेटिक का जो भी सवाल वगैरह थे एब्सेंट माइंडली किया, कहने का मतलब उसका दिमाग सही से उसमें नहीं लगा। 8 टाइम्स 8 लेस सी, 8 8 मतलब 8 टाइम्स 8 कितने होते हैं, 8 का मल्टीप्लाई कर दो कुछ भी है, तो चलो पता करते हैं। सी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट, उसको ऐसी इच्छा जाहिर हुई, ऐसा लग रहा था उसे, कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा था कि उसे पैगी के लिए एक नोट लिखना चाहिए, एक नोटिस, या फिर आप कह सकते हो कोई लेटर वगैरह लिखना चाहिए। बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी टू से हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैज़। क्यों वो ऐसा इसलिए सोचती थी, उसका मानना था कि उसमें इतनी क्षमता नहीं है, क्योंकि वो बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, और अगर एक कोई काम कर रहा है तो उसे इस तरीके से रोकना इतना आसान नहीं लग रहा था उसके लिए, क्योंकि उसके ऊपर एहसान होगा, कारण हम आपको आगे बताएंगे। वो ये नहीं कहने की क्षमता रखती थी डायरेक्ट जाकर कि भाई पैगी तुम ऐसा मत करो, बोंडा की इस तरीके से मजाक मत बनाया करो, पैगी अब तुम बंद करो, है ना। ये पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैज़, ये पूछना अब आप बंद कर दीजिए उसे वांडा से कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, या वो कितनी ड्रेसेस रखती है। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. जब उसने अपना अर्थमेटिक का वर्क कंप्लीट कर लिया, अभी है ना, अर्थमेटिक का वर्क करते करते अंगणित का काम जब कर रही थी तो उस टाइम पे वो सोचती चली जा रही थी ना ये सारी बातें, तो वो तो एब्सेंट माइंडेडली कर रही थी सारा कुछ, लेकिन ये सोचती जा रही। जैसे ही उसने अपना अर्थमेटिक का वर्क कंप्लीट किया तुरंत ही उसने नोट लिखना शुरू कर दिया। सडनली सी पॉज्ड, अचानक ही वो रुक गई, एंड शडर, और कांप गई। सी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, उसने अपनी तस्वीर देखी खुद की, कहाँ पे, वोंडा की जगह पे खड़ी है वो, और बहुत सारी लड़कियां उसके चारों तरफ एकत्रित हैं स्कूल यार्ड में। अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स, अब वो जो है नई टारगेट बन गई है पैगी के लिए और अन्य लड़कियों के लिए। पैगी माइट आस्क वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन, पैगी शायद उससे पूछ सकती है कि अच्छा तुम सिफारिश करने आई हो वांडा की, अच्छा तो तुम बताना जो तुम ड्रेस पहने हुए हो वो किसकी है, कहाँ से मिली तुम्हें, है ना। तो और उसका मजाक बन जाएगा। अभी तक पैगी ये चीज़ नहीं बताया करती थी ना वहाँ पे स्कूल में, लेकिन अगर उसने ये पोल खोल दी तो हमारी तो इज्जत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ये सोचकर मैडी जो थी वो कांप गई जब वो नोट लिख रही थी। एंड मैगी would have to say it was one of my Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise, और बेचारी मैडी को फिर बताना पड़ेगा। वो हैव टू से, अगर वो पूछेगी अच्छा ये ड्रेस कहाँ से है, तो एट लास्ट हो सकता है कि या तो मुंह बंद करे खड़ी रहे मजाक बनवाती रहे, या फिर बोलना पड़े तो भी मजाक बनेगी। क्या कहना पड़ेगा, वो हैव टू से इट वाज वन ऑफ पैगीज ओल्ड, ये जो ड्रेस वो पहने हुए खड़ी है वो पैगी की उतरी हुई एक ड्रेस है, पुरानी है ना। दैट मैडीज मदर हैड ट्राई टू डिस्गाइज, जिसे मैडी की माँ ने किसी भी तरीके से ट्रिम वगैरह करके काट छाँट करके उसका नया रूप बना दिया हो, मतलब थोड़ी सी काट छाँट करके उसे एक अलग रूप में धारण कर दिया हो, मतलब उसे पहन के वो वहाँ पे जा सके, तो वो वाली ड्रेस वो पहने। अगर ये सारी की सारी घटनाएं खुल गई, ये सारी स्टोरी उसकी ओपन हो गई, तो समझो किस तरीके से वो मुंह दिखाएगी उस क्लास में। रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, रूम 13 आराम से उसे पहचान भी लेगा। तो फिर किस तरीके से वो सारी सिचुएशन को डील करेगी, ये सोचकर बेचारी वो जो थी खुद भी डर गई।
इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड फॉर हर ऑन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा, ओह वेल, कितना अच्छा रहे। वो सोच रही कि देखो मुझ में तो इतनी कहने की क्षमता है नहीं, अगर पैगी के अंदर किसी भी तरीके से ये भावना खुद ही आ जाए, वो वांडा का मजाक बनाना शुरू कर दे, कितना सॉरी शुरू ना बंद कर दे, तो कितना अच्छा रहेगा। ओह वेल, बहुत अच्छा रहेगा। मैडी रेन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर, उसने अपना हाथ जो था ये सोचते हुए अपना हाथ वालों में डाल देते हैं, बाल हाथों में डाल देते हैं, सॉरी हाथ वालों में डाल देते हैं, एज दो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थॉट्स अवे, तो उसने अपने जो माइंड में अनकम्फर्टेबल थॉट, परेशान करने वाले जो विचार आ रहे थे उन्हें निकालने के लिए कहीं ना कहीं ये सोचते सोचते हाथ जो है बालों में डाला। वॉट डिफरेंट डिड इट मेक, वॉट डिफरेंस डिड इट मेक, क्या फ़र्क पड़ता है। स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट, फिर उसने जो पर्चा वगैरह लिखा था ना उसे छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। शी हैड स्टार्टेड, फाड़ना शुरू कर दिया। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो पैगी की सबसे अच्छी दोस्त थी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम, और पैगी जो थी वो अब पूरी की पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, पैगी कुछ ऐसा शायद कर ही नहीं सकती थी अकॉर्डिंग टू द रूम, मतलब इतनी अच्छी लड़की थी, सभी की नज़रों में इतनी अच्छी थी कि पैगी जो भी किया करती थी ना वो ज़्यादातर ऑल राइट हुआ करता था, और ज़्यादातर लोगों का ये मानना था कि पैगी ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकती जो गलत है। ये इसका भी मानना था, ऐसा इसके दिमाग में विचार बैठ चुका था। ये यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जब बहुत सारे काम अच्छे अच्छे करते रहते हैं तो उसकी एक बात गलती छिप भी जाती है, तो वही इसके साथ भी हो रहा था। किसके